जैसे मूसा बोल रहा है इस तरह, ये मूसा बोल रहा है इस तरह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ। मैंने बीच में 5 मिनट के टॉपिक में मैंने कहा था, एक लाइन कही थी इंग्लिश में, द होल बाइबल इज फॉर यू बट नॉट होल बाइबल इज टू यू। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं इसको हिंदी में दोहरा देता हूं, सारी बाइबल आपकी है लेकिन बाइबल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए नहीं है। इसका मतलब है पूरी बाइबल आपकी है लेकिन पूरी बाइबल में आपके लिए नहीं है। बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है, तो इसको पढ़ते वक्त में ये मूसा का एंगल मैं आपके बीच में रख रहा हूं। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, उत्पत्ति की किताब की अध्ययन दे रहा हूं, स्टडी दे रहा हूं, तो मैं पूरी जस्टिफाई करूंगा और यही मेहनत मैं कर रहा हूं, हर एंगल को चेक कर रहा हूं। क्योंकि जब तक हम एंगल चेक नहीं करेंगे कि कौन बोल रहा है, कौन लिख रहा है, परमेश्वर ने कितना कहा, मूसा ने कितना लिखा, मूसा जब लिख रहा है तो कैसे लिख रहा है, अगर हम उसको नहीं पकड़ेंगे, नहीं समझेंगे, गई भैंस पानी में। जी दोस्तों, ना वापस आते हैं कि इसको मूसा बोल रहा है और ये पौलुस है जिसने परमेश्वर के वचन को पुख्ता कर दिया या थप्पा मार दिया कि यह सारी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, उसके हाथ की कारीगरी है और उसने अपने शब्दों को भेजा, शब्द से कहा और चीजें होती चली गई। आमीन। आप लोग नीचे टाइप कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नाउ अब इसको देखिए, उत्पत्ति 2:2, वापस ये एरो देख लीजिएगा। मूसा यहां पर है, क्या कहता है देखिए बड़े ध्यान से, लिखा है और परमेश्वर ने अपना काम, याद रखिए परमेश्वर ने नहीं बोला है, मूसा ने बोला है परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर ने, मूसा बोल रहा है। गॉट द पॉइंट? आपको बात समझ में आ गई? तो मूसा बोल रहा है इजरायलियों को, मूसा बोल रहा है उस वक्त के लोगों को, मूसा बोल रहा है 6 लाख लोगों को जो 40 साल जंगल में उसके साथ चले थे। उसके बाद जो यहूदी आए थे यीशु के टाइम पे भी, तो मूसा की किताबें जिसको तोरा कहते हैं, 5 नबियों के, 5 मूसा की किताबें, उत्पत्ति किताबें, निर्गमन है, व्यवस्था है, गिनती है, व्यवस्था, विवरण है, ये 5 किताबों को मूसा कहते वक्त में बोल रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। ये कौन है? मूसा। जी दोस्तों, मैंने यही तो आपको पहले दिन भी कहा था ना कि इसका लेखक मूसा है। तो मूसा अपना एंगल रख रहा है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, मैं इसको इतना क्यों खींचतान कर रहा हूं, इसकी वजह एक ही है। मैं इसको खींचतान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको समझना जरूरी होगा। जब आप यहां से आगे पढ़ोगे, आप इसके एंगल को पकड़ के देखोगे। मेरी यही कोशिश आपके बीच में, लगातार 50 दिन मैं आपको हर क्या कहते हैं ना, उसका जो खजाना है वो उखाड़ उखाड़ कर, डिग कर कर कर, खोद खोद कर आपके बीच में रखने की कोशिश करूंगा। तो परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। ना दोस्तों, इसका इसी का कंटिन्यूएशन है वचन 3। ये देखते क्या लिखा है, वापस हैरो देख लीजिए, मूसा बाबा आ गए। लिखा है परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। तो ब्रैकेट देख लीजिए, किसके लिए? यहूदियों के लिए। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। ये किसको बोल रहा है? मूसा, इजरायलियों को। ये किसको बोल रहा है? मूसा, यहूदियों को। तो यीशु के टाइम पे भी यही चर्चा चली थी। शास्त्री फरीसी यही कहते थे, विश्राम का दिन, विश्राम का दिन, सबत का दिन। मैं उसको रखूंगा भी, मैं कुछ देर इसी पे बात करूंगा। तो मूसा उस वक्त में, बड़े ध्यान से सुनना, कनेक्ट हो जाए ना मेरे साथ में, उस वक्त में विश्राम का दिन पवित्र था। क्योंकि जब मूसा लिख रहा है तो परमेश्वर ने बार बार कहा था, 10 आज्ञा क्या थी? निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय में 10 आज्ञा, यही 10 आज्ञा में सबत का दिन को मानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, मैंडेटरी थी। मैंडेटरी आप तो समझते होंगे, कर्तव्य था, मानना ही था। तो उसने इसको हाईलाइट किया कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया लेकिन 7वें दिन आराम किया, उसको पवित्र ठहरा। देख लीजिए ना, तो ये किसका एंगल है? मूसा का। तो जब पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक या फिर आप और हम जो आज पढ़ते हैं, तो पढ़ते वक्त में बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ओहो, परमेश्वर ने पवित्र ठहराया था 7वां दिन, परमेश्वर ने ठहराया था। ऑफ कोर्स परमेश्वर ने ठहराया था, लेकिन लिख कौन रहा है? मूसा। परमेश्वर ने पवित्र ठहराया था किसके लिए? यहूदियों के लिए। सीधा पॉइंट।
अब इसका मतलब है कि जब आप एंगल पकड़ के पढ़ते हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि ओके, लिख रहा है मूसा, बोल रहा है मूसा, परमेश्वर ने उसको प्रकट किया था, और जितना प्रकट किया था या जितना कुछ बताया था, मूसा की कैपेसिटी, मूसा की ताकत, याद रखो वो भी इंसान है, वो जितना लिख सका पवित्र आत्मा की मदद से उसने सब कुछ लिखा, जिसको आज हम 50 अध्याय का उत्पत्ति किताब कहते हैं। लेकिन अभी आज पढ़ते वक्त में अकॉर्डिंग टू 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27 ऐसा लिखा है कि वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर है और वही हमको सिखाता है, बाहर से कोई और को सिखाने की जरूरत नहीं है। याद रखिए। और यीशु ने क्या कहा था यूहन्ना की किताब उसका 14 का 12 में, उसने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा मेरी बातों को लेकर तुम्हें सिखाएगा। सीधा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि मुझे और आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जब हम मूसा को पढ़ते हैं मूसा के एंगल से, तो हमको यह चीज पता चलता है कि परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। मूसा बोल रहा है परमेश्वर ने आशीष दी। क्यों? क्योंकि उस वक्त में सबत फ्रेश था, उस वक्त में सबत मैंडेटरी थी, उस वक्त में पवित्र दिन को मनाना कंपलसरी था। कुछ भी हो जाए, अगर कोई काम पर भी चला जाता था, यह इतना पवित्र होता था उन लोगों के लिए कि ऐसा आदमी को पत्थर से मार दिया जाता था। कैन यू बिलीव दैट? सिर्फ नौकरी पे चला गया, पत्थर से मार दो। सबत का दिन सैटरडे, यहूदियों के हिसाब से सैटरडे को नौकरी पे चला गया, पत्थर से मार दो। उनकी जो पत्नी या जो भी घर के लोग हैं, यहां तक कि नौकर कुएं से पानी खींचने गया, जो मटका होता है उसको खींच रहा है, और किसी ने देख लिया, पत्थर से जगह पे मार दो। सीधा। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, पवित्र ठहराया यहूदियों के लिए, ब्रैकेट में मैंने डाल दिया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सारी सृष्टि की रचना के साथ सारे कामों से विश्राम लिया। इसको हाईलाइट करा था उस वक्त में मूसा कर रहा है, लेकिन आज जब हम सुन रहे हैं, आज जब हम पढ़ रहे हैं, तो ये वचन को आज हम कैसे लेते हैं ना। अब आपको इसी का अपोजिट स्क्रिप्चर दे रहा हूं, यीशु के जरिए से, यीशु के तरीके से, यीशु की लिखाई से, यीशु की बोली से। आइए बताते हैं आपको क्या लिखा है, जरा देख लीजिएगा। यूहन्ना की किताब उसका 5 का 17 लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा। आइए देखते क्या कहा। यह कैसा है पता है? ये एक ऐसा हथौड़ा है जो अभी जो वचन मैंने मूसा ने बोला ना, उसके बिल्कुल ठीक उसके ऊपर मारता है। आइए देखते क्या लिखा है। और शास्त्री फरीसी इसी वजह से यीशु से चिढ़ते थे। मुझे रिपीट करने दीजिए, शास्त्री फरीसी यीशु से इसी वजह से चिढ़ते थे। ये सबत को नहीं मानता, ये विश्राम दिन को नहीं मानता। कौन? यीशु। इसी चिढ़ से उन्होंने क्रूस पे चढ़ाया। आपको 4 किताबें पता होगी ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 किताबों में इसी का तो जिक्र है। यीशु को सूली पे यही वजह से तो चढ़ाया। तो यीशु कहता है, अभी देख लीजिए क्या कहता है, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। अभी ठीक इसके पहले मूसा बाबा क्या बोल रहे थे? परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, मैंडेटरी था ना, बता दिया, पवित्र ठहराया यहूदियों के लिए, ब्रैकेट में, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। और उसके पीछे का वचन ये भी बता चुका हूं, परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन उसने विश्राम लिया। अब यह प्रकाशन पौलुस, माफ करें, मूसा को मिला, मूसा ने लिखा, लेकिन ठीक 4000 साल या 2000 साल या 2500 साल बाद में जब यीशु की एंट्री होती है, क्योंकि मूसा तक तो 1600 साल बीत चुके थे, उसके बाद में आपका नूह तक, उसके बाद में अब्राहम, फिर इसहाक, याकूब, मूसा का जिक्र आता है, लेकिन ठीक उसको 2000 बोल देते। चलिए 2000 साल के बाद में यीशु साहब की एंट्री होती है, और यीशु साहब क्या करते हैं? सीधा ये वचन बोलते हैं, इस पर यीशु ने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है। अब आप मुझे बताइए, कॉन्ट्रैक्टी है कि नहीं? कॉन्ट्रडिक्ट है कि नहीं? ऑफ कोर्स है कॉन्ट्रडिक्ट। ये वचन उत्पत्ति 2 का 3 और यूहन्ना 5 का 17 अपोजिट है, कॉन्ट्रडिक्ट है। अब यीशु कहता है मेरा पिता काम करता है, मूसा कहता है कि परमेश्वर आराम करता है। अगर 7 दिन में से एक दिन परमेश्वर आराम कर रहा है, यीशु कह रहा है मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? उत्पत्ति 2:2-3 आप समझ जाइए। यूहन्ना 5:17 यीशु कहता है अब हम क्या करें? इसीलिए अब इसको देख लो, याद रहे विश्राम दिन, 7वां दिन, सबत, कलीसिया, दुल्हन, नई वाचा के लोग और चेलों के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं वापस कह दूं, याद रहे विश्राम दिन, 7वां दिन, सबत, कलीसिया, दुल्हन, नई वाचा के लोग और चेलों के लिए नहीं है।
आप कौन हैं, मैं कौन हूं? कलीसिया, आप और मैं कौन है? दुल्हन, आप और मैं कौन है? नई वाचा के लोग, यीशु के लहू के लोग, आप और मैं कौन है? यीशु के चेले। तो फिर ये 7वां दिन, विश्राम दिन, सातवां दिन हमारे लिए नहीं है ना सर। ये यहूदियों के लिए। मैं आपको बताता हूं क्यों। पास्टर डैनियल, हम इसको क्यों नहीं माने? तो मैं वापस कहूंगा, हम अन्य जाति हैं, हम अन्य जाति है। अन्य जाति से मेरा मतलब है, यीशु ने कहा मत्ती 28 का 18 में, यीशु ने कहा प्रेरितों की किताब 1 का 8 में, गो टू द नेशंस, जातियों में जाओ, प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें मेरे बारे में बताओ, उनको मेरी शिक्षाएं दो, मेरी टीचिंग दो। टीचिंग क्या है? 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती में 28 है, मरकुस में 16, लूका में 24, यूहन्ना में 21 अध्याय। ये सारी चीजें उनको मानना सिखाओ। और यही पतरस ने करा, चेलों ने करा, पौलुस ने करा, आज आप और हम कर रहे हैं। तो यीशु यहां पर कह रहा है कि आप और मैं, पिता जो है वो 24/7 काम करते हैं। और जिसके चलते मैंने कहा कि विश्राम दिन, सब्बात दिन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमको विश्राम करने कहा ही नहीं है। कैसे ही डैनियल भाई? ये देख लीजिए, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा 24/7 काम करने को दिया गया है। वाह, मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, चाहिए तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वाह आप नीचे टाइप कर सकते हैं, आपको जैसा भी फील हो रहा है, जैसे कुछ लोग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं जी। 1300 लोग देख रहे हैं अभी जी दोस्तों, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा 24/7 काम करने के लिए दिया गया। तो जब मुझे और आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, काम करने के लिए दिया गया है, तो मेरा प्रश्न उठता है कि विश्राम दिन, 7वां दिन, आज सब्बात का हम कैसे मना सकते हैं? अगर इसके हिसाब से हम चलें, जो कि यहूदियों के लिए था, और मैं वापस कहता हूं कि कुछ 2-2.5 हजार साल मूसा ने मैंडेटरी कर दी थी, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, कि इसको मनाना ही है, विश्राम दिन मनाना ही है। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े और वो सेकंड लास्ट वर्ड यूज करा कि इट इज फिनिश्ड, ये समाप्त हुआ, ये पूरा हुआ, जैसे ही यीशु ने कहा, वहां से न्यू टेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। वहां से न्यू टेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, वहां से आपका न्यू टेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है दोस्तों जी। वहां से न्यू टेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। न्यू टेस्टमेंट से मेरा मतलब है कलीसिया, दुल्हन, नई वाचा के लोग और चेले, वहां से स्टार्ट हो जाता है। कैन यू बिलीव दिस? अब मैं आपसे पूछता हूं, जब मैं कह रहा था ना कि मूसा के एंगल से पढ़ना है, मूसा बोल रहा है, परमेश्वर ने अगुवाई करी, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं उसको नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन मूसा बोल रहा है, वापस दिखा देता हूं, मूसा बोल रहा है, परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। ये लिखाई मूसा की है। मूसा अपना एंगल पेश कर रहा है। मूसा कह रहा है कि परमेश्वर ने ऐसा करा, परमेश्वर ने ऐसा किया, क्योंकि उसको परमेश्वर बता रहा है कि देख बेटा ऐसा हुआ था। तो ये मूसा पेश कर रहा है, मूसा के एंगल से हम पढ़ रहे हैं, और उसको ये परमेश्वर ने अगुवाई करा, उसने लिखा। ये बात को मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब यीशु एंट्री मारते हैं, यीशु साहब, यीशु जी, यीशु परमेश्वर जब एंट्री मारते हैं, तो वो कहते हैं मेरा पिता अब तक काम करता है। यह प्रकाशन मूसा को नहीं मिला, यह प्रकाशन यशाया को नहीं मिला कि मेरा पिता अब तक काम करता है। यह प्रकाशन यशाया नबी को, आपके यिर्मयाह को, हेजेकियल को, एलीशा को, एलिया को नहीं मिला। क्यों मिलेगा भाई? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मेरा पिता काम कर रहा है। और कौन सा काम कर रहा है दोस्त? परमेश्वर वो काम कर रहा है जो जातियों को बचाना, परमेश्वर वो काम कर रहा है जो खोई हुई भेड़ों को बचाना। जक्कई के घर पर जाकर यीशु ने क्या कहा? लूका 19:10 में उसने कहा कि परमेश्वर का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करना है। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 2:1 में उसने कहा कि वो रात आएगी जिसमें हम काम नहीं कर सकते, वो दिन है जिसमें हमें काम करना है। इसी को पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय में वचन 1 और 2 में, वो कहता है अभी विश्वास कर लें, अभी तौबा का दिन है, अभी उद्धार का दिन है, अभी। इसलिए पवित्र आत्मा ने फिलिप को, प्रेरितों की किताब 8:26 में फिलिप को लीड करा कि जा खोजा का उद्धार कर। और ऐसी इमरजेंसी आज भी है दोस्तों, आत्मा को बचाना, मुंबई को बचाना, महाराष्ट्र को बचाना, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर को बचाना, भारत के बाद जितने राज्य उसको बचाना। इसलिए लिखा है कि मेरा पिता अब तक काम करता है। तो फिर विश्राम कैसे करें? विश्राम कैसे करें? विश्राम का कॉन्सेप्ट ही अलग है सर, सब्बात का कॉन्सेप्ट ही अलग है। अगर आज कोई सब्बात को मानने लगे, अभी बीच में मुझे किसी ने कॉल किया था और मुझे बताया, कंटिन्यू वॉचिंग ऑन योर टीवी, ये क्या है देखो, देख लीजिएगा, देख लो क्या करना है ना दोस्तों। बीच में मुझे कॉल आया था, मुझे कहा कि कोई लोग हैं, मसीह लोग, अपने कैरिस्मेटिक पेंटिकोस्टल के जो ग्रुप के लोग हैं, वो कह रहे थे कि इजरायलियों का कोई दिन मनाने लगे।
या तो अगर मेरी याददाश्त ठीक है, न्यू ईयर टाइप कुछ उन्होंने वर्ड यूज किया था। न्यू ईयर इजरायलियों का जो होता था ना, वो न्यू ईयर ये मना रहे बोले। तो मैंने उससे कहा अगर इजरायलियों का न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हो, जो इजरायलियों का कैलेंडर है, तो फिर खतना भी करना चाहिए उनको, मंदिर में बलि भी चढ़ानी चाहिए, और जो कुछ पैटर्न चलता था ना यहूदियों का, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को वापस लेकर आइए। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस कहता है गलीती किताब उसका 3 अध्याय वचन 10 में, वो कहता है कि जो 2 अध्याय 10 में, माफ करें, वो कहता है कि जो व्यवस्था के कामों पर भरोसा करता है वो श्रापित है, वो श्रापित है। नाउ सी दिस। तो इसका मतलब है कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं, और मुझे और आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता काम करता है, इसलिए हमको भी काम करना है। 24/7 हमको काम करना है, 24/7। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे बताते रहें, डालते रहें, जैसे आपको ठीक लगता है।